ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है। चीन से J-10C का सौदा, रूसी डिफेंस तैनात होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब से ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने नया रुख इख्तियार किया है, ईरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली पर असर नौ गौर शुरू कर दिया है। दुश्मन के मुमकिना हमलों का सामना करने और खित्ते में अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए ईरान अब अपनी फिजाई ताकत को अपग्रेड करने पर तवज्जो दे रहा है। इन्हीं कोशिशों के तहत ईरान की नजर अब चीन के जदीद J-10C जंगी तैयारों पर जा ठहरी है, जिन्हें दुनिया भर में एक मजबूत और काबिल एतमाद 4.5 जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह त्यारा इसराइली डिफेंस को मार दे सकता है, और क्या यह इसराइल के J-35 से ज्यादा खतरनाक है? दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, J-10C फाइटर जेट चीन का वो जदीद तरीन त्यारा है जिसे खास तौर पर आज के दौर की तेज रफ्तार और खतरनाक फिजाई जंग के लिए तैयार किया गया है। इस तैयारे की अहम तरीन खूबी यह है कि ये एक मुकम्मल 4.5 जनरेशन फाइटर है, जिसका मतलब है कि ये तकरीबन 5th जनरेशन के करीब सलाहियतों का हामिल है, लेकिन कीमत में कहीं ज्यादा सस्ता है। ईरान जैसे मुल्क के लिए जो पाबंदियों की जद में है और मगरबी ममालिक से तैयारे खरीदने की सहूलत नहीं रखता, J-10C एक बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर उभरा है। J-10C की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 2 मैक है, यानी यह त्यारा आवाज की रफ्तार से दोगुना तेज परवाज कर सकता है। अगर हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह तकरीबन 2470 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार हासिल कर सकता है। यह रफ्तार इस त्यारे को दुश्मन के तैयारों से पहले हरकत में आने और उनसे बचने या हमला करने में गैर मामूली बढ़तरी देती है। इसकी परवाज की ज्यादा से ज्यादा हद तकरीबन 1850 किलोमीटर है, जबकि अगर इसमें एयर रिफ्यूलिंग यानी फिजा में दोबारा ईंधन भरने की सहूलत इस्तेमाल की जाए तो यह त्यारा कई हजार किलोमीटर तक मुसलसल परवाज कर सकता है। ईरान जैसे मुल्क के लिए जहां खलीजी पानियों पर गश्त और सरहदी निगरानी बहुत अहम है, ये खसूसियत खासी मुफीद है। J-10C में जो सबसे अहम चीज शामिल की गई है वो है इसका एक्टिव AESA रेडार। ये एक जदीद तरीन रेडार टेक्नोलॉजी है जो न सिर्फ दुश्मन के तैयारों को तवील फासले से पहचान सकता है, बल्कि बैक वक्त मुतअद्दिद आदाफ को लॉक और ट्रैक भी कर सकता है। ये रेडार जैम रेजिस्टेंट होता है, यानी दुश्मन की कोशिश के बावजूद उसे जैम करना या उसके सिस्टम को मुतासिर करना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब यह है कि J-10C एक ऐसी आंख से लैस है जो अंधेरे, बादलों या दुश्मन के हमले के बावजूद देखने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। यही वजह है कि दिफाई माहिरीन इसे जदीद फिजाई निगरानी का बादशाह भी कहते हैं। J-10C में नस्ब होने वाले हथियार इसे एक मुकम्मल मौलिक हथियार बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PL-15E मिसाइल की। ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रफ्तार तकरीबन 140 किलोमीटर तक बताई जाती है। इस मिसाइल में AESA सीकर नस्ब है जो दुश्मन के रेडार से बचकर हदफ को तलाश करके मारने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब है कि J-10C दुश्मन के तैयारे को उससे पहले ही तबाह कर सकता है कि वो उसे देख भी सके। दूसरा अहम मिसाइल PL-10 है जो एक शॉर्ट रेंज और सुपर मैन्यूवरेबल एयर टू एयर मिसाइल है। यह मिसाइल खास तौर पर करीबी फिजाई लड़ाई के लिए तैयार किया गया है और दुश्मन के तैयारे के इंतहाई करीब जाकर हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाता है। इसके अलावा J-10C में लेजर गाइडेड बम्स, GPS गाइडेड बम्स और मल्टी रोल रिएक्ट सिस्टम्स भी लगाए जा सकते हैं, जो इसे जमीन पर मौजूद आदाफ को भी बहुत आसानी से निशाना बनाने की सलाहियत देते हैं। ये तमाम हथियार त्यारे के 11 हार्ड पॉइंट्स पर नस्ब किए जा सकते हैं, यानी J-10C बैक वक्त कई हथियार लेकर उड़ सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा J-10C में जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी मौजूद है जो दुश्मन के रेडार सिस्टम्स और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को जाम करने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे का कॉकपिट जदीद डिजाइन पर मबनी है, जिसमें डिजिटल ग्लास कॉकपिट और HOTAS यानी हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक सिस्टम शामिल है। इससे पायलट को हर कंट्रोल अपने हाथ में रखने की सहूलत मिलती है, जिसका फायदा यह है कि पायलट जंगी सूरत हाल में भी पूरी तवज्जो उड़ान पर मरकूज रख सकता है। J-10C में अंदरूनी तौर पर 4500 किलोग्राम ईंधन ले जाने की गुंजाइश है, जबकि इजाफी ईंधन के लिए 3 ड्रॉप बैंक भी नस्ब किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह त्यारा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सलाहियत भी रखता है, यानी दौरान परवाज एक मखसूस टैंकर त्यारा इसमें ईंधन भर सकता है,
जिसकी बदौलत ये मुसलसल कई घंटे फिजा में मौजूद रह सकता है और गश्त कर सकता है। दोस्तों, J-10C में चीन का तैयार करदा VS-10B इंजन इस्तेमाल होता है, जो तकरीबन 13,200 पाउंड थ्रस्ट फ्राहम करता है। यह इंजन त्यारे को बेहतरीन रफ्तार, तेज चढ़ाई और अचानक मोड़ काटने की सलाहियत देता है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफी अच्छा है, जो इसे फिजाई लड़ाई में एक नुमायां बढ़तरी देता है। नाज़रीन गिरामी, ईरान के लिए J-10C सिर्फ एक जदीद त्यारा नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। इस वक्त ईरान की फिजाइया का इन्हिसार अब ज्यादातर 1970 की दहाई में हासिल किए गए अमरीकी साख्ता S-4 फैंटम, F-5 और F-14 टॉमकैट तैयारों पर है, जिनमें से ज्यादातर अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं या शदीद देखभाल के मोहताज हैं। इन तैयारों की न सिर्फ रफ्तार और टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, बल्कि इनके पुर्जे भी बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बायस बासानी दस्तयाब नहीं है। यही वजह है कि ईरान के लिए अपनी फिजाइया को अपग्रेड करना महज एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मजबूरी बन चुकी है। ईरान ने कुछ अरसा पहले रूस से सखोई Su-35 लड़ाका तैयारे खरीदने की कोशिश भी की थी और इस मुआहदे का ऐलान भी किया गया था, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद रूस की तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी जंगी जरूरियात की तरफ चली गई, जिसके बायस ईरान को वो तैयारे नहीं मिल सके जिनका वो कई सालों से इंतजार कर रहा था। तवील ताखीर और रूस की गैर यकीनी पॉलिसी के बाद ईरान ने अब अपनी नजरें चीन पर जमा ली हैं। चीन का J-10C तैयारा ईरान के लिए एक मौजू मुतबादिल है। ये न सिर्फ जदीद है बल्कि निस्बतन सस्ता भी है और चीन ईरान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए तैयार भी नजर आता है। इन तैयारों की खरीदारी से ईरान न सिर्फ अपनी फिजाइया को एक नई जिंदगी देगा बल्कि खलीज फारिस के खित्ते में सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका जैसे हरीफों के मुकाबले में अपनी पोजीशन को भी मुस्तहकम करेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ईरान ने अपने पायलट्स चीन भेज दिए हैं ताकि वो J-10C तैयारों की मुकम्मल तरबियत हासिल कर सके। यह तरबियत सिर्फ तैयारा उड़ाने तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें जदीद रेडार सिस्टम्स, मिसाइल हैंडलिंग, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस की तैयारी और डिजिटल कॉकपिट के इस्तेमाल जैसे तमाम जदीद पहलू शामिल हैं। इसके साथ ईरान ने अपने माहिर टेक्नीशियंस को भी चीन रवाना किया है, जो इन तैयारों की मुरम्मत, पुर्जों की तब्दीली और रोजमर्रा देखभाल के अहम काम सीख रहे हैं। ये तमाम इकदामात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन पाबंदी या पुर्जा जात की किल्लत की सूरत में ईरान इन तैयारों को खुद संभाल सके। चीन की जानिब से एक ऐसी सर्विस डील भी ईरान को दी जा रही है जिसके तहत तैयारों के लिए जरूरी पुर्जे तवील अरसे तक फ्राहम किए जाएंगे ताकि जंगी हालात में कोई तैयारा ग्राउंड पर न रह जाए। साथ ही साथ ईरान की कोशिश है कि इन तैयारों को अपनी फिजाई कमांड सिस्टम के साथ जोड़ा जाए। इसका मतलब यह है कि J-10C से मिलने वाली मालूमात जैसे दुश्मन की पोजीशन, रफ्तार और सिमत फौरन ईरान के मिसाइल सिस्टम तक पहुंचाई जा सके। इस डाटा शेयरिंग के जरिए ईरान एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसमें फिजाई, जमीनी और रेडार सिस्टम्स आपस में जुड़े होंगे और किसी भी खतरे की सूरत में फौरी रद्द अमल मुमकिन हो सकेगा। और अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो J-10C तैयारे सिर्फ परवाज करने की मशीनें नहीं होंगे बल्कि ईरान के पूरे दिफाई ढांचे का एक ताकतवर और मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।